हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जीआईसी प्रवक्ता की बेहतर तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि एग्जाम डेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस को लगभग कवर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको थ्योरी की क्लासें, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके होते हैं उनको भी सॉल्व कराते हैं, और आपको यहाँ पर मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देखते चलिएगा। एग्जाम डेट के इंतजार न करिएगा, क्योंकि एग्जाम डेट कभी भी आपकी आ सकती है। तो आप लोगों में से जो कमियां रह गई थी एलटी ग्रेड में, है ना, क्योंकि एलटी ग्रेड में आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारी किया। हमारे चैनल से जुड़कर आप लोगों ने 80 से 85% क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे कोर्स भी आपको मिले थे, जो कि 99 रुपये का कोर्स था। लेकिन जीआईसी प्रवक्ता थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो इसमें आपको अलग से और बेहतर तरीके के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर आपको वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है आपके रीतकाल से, संपूर्ण आपका निचोड़ है। आपको 2-3 बुकें आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना, तो अब आपको किसी का वीडियो देखने की भी आवश्यकता पड़ेगी। सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए देखो, दिया गया है रीतकाल, जो कि रीतकाल का समय कितना है। तो आप कहेंगे सर 1700 से लेके 1900 का जो समय है ये आपका रीतकाल कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रीतकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार यहाँ पर बताएगा, यानी रीतकाल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। और यहाँ पर जो अलग अलग नाम दिया है तो आप कहेंगे सर रीत काव्य, यानी रीतकाल को रीत काव्य जो कहा है वो किसने कहा है, तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। वहीं पर देखा जाए तो रीतकाल को अलंकृत काल जो कहा है वो किसने कहा है, तो यहाँ पर आपके मिश्र बंधुओं ने कहा है। मिश्र बंधुओं में आपके 3 लोगों को याद रखना है, यानी श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। इन तीनों लोगों को मिलाकर ही बनते हैं मिश्र बंधु कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया है कि सर रीतकाल को रीतकाल किसने कहा है, तो यहाँ पर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वहीं पर रीतकाल को श्रृंगार काल जो कहा है किसने कहा है, तो आपके आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। वहीं पर देखा जाए तो रीतकाल को यहाँ पर कला काल जो कहा है किसने कहा है, तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके रीतकाल को अंधकार, है ना, किसने कहा है, तो आप कहेंगे सर ये त्रिलोचन ने कहा है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपका पूछा जाता है वो आपके कौन से पॉइंट होते हैं, याद रखना है। सबसे ज़्यादा पॉइंट जो आपका बनता है ये श्रृंगार काल वाला बहुत बनता है। वहीं पर जैसे देखा जाए तो आपका रीतकाल भी आपका हो गया, और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है कह सकते हैं अंधकाल, है ना, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। किसने, तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। यहाँ पर देख सकते हैं रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। यानी देखा जाए तो सर रीतबद्ध क्या होता है कि रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। जो भी आपकी रचना होती थी वो लक्षणों और उदाहरणों से क्या होती थी, युक्त होती थी। रीत सिद्ध में क्या होती थी, रीत की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं होती थी। वहीं पर देखा जाए रीत मुक्त में जो रीत परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से ये मुक्त रचनाएं होती थी, जो आपकी रीत मुक्त में। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इन्होंने यहाँ पर 3 प्रकार से यहाँ पर इसको दर्शाया है। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर रीतबद्ध में, और इसके बाद रीत मुक्त और आपके रीत सिद्ध। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं सर कि रीतबद्ध के कवि कौन हैं, रीत सिद्ध के कवि कौन हैं, और रीत मुक्त के आपके कवि कौन हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे अगर पूछा गया है रीतबद्ध से संबंधित आपके कवि कौन हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, कविदेव, भिखारी दास और पद्माकर। ये कैसे कवि हैं, आपके रीतबद्ध कवि हैं। वहीं पर देखा जाए तो आपके रीत मुक्त की अगर बात करते हैं तो रीत मुक्त में आपके रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, ये आपके रीत मुक्त के हैं। फिर इसके बाद आता है रीत सिद्ध में। तो रीत सिद्ध में जो आपके हैं कौन है, तो आप कहेंगे सर बिहारी हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पॉइंट बनता है कि बिहारी कैसे कवि हैं, तो आपके रीत सिद्ध से कवि हैं। इनको आपको नोट कर लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आइएगा यहाँ पर देखो, आप पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी कि रीतकाल के अधिकांश दरबारी कवि थे, अर्थात राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीतकाल के काव्य में देखा जाए तो श्रृंगार काल की प्रधानता रहती थी। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि रीतकाल में किसकी प्रधानता थी, तो आप कहेंगे सर श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रीतकालीन कवियों की जो काव्य भाषा थी वो कैसी थी, तो आपकी ब्रज भाषा थी, जो कि अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। इनका सर्वाधिक प्रिय जो आपका छंद है वो कौन था, सवैया छंद था। यानी रीतकालीन कवियों की भाषा जो थी ब्रजभाषा, और इनकी सर्वाधिक प्रिय जो छंद रहा है वो आपका सवैया छंद था। वहीं पर देखा जाए जो कवि देव हैं, कवि देव को उपमा का बादशाह कहा जाता है। उपमा का बादशाह किसे कहते हैं, कवि देव को कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने और श्याम सुंदर दास ने केशव दास को रीतकाल की आचार्य प्रवर्तक माना है। ये सबके अपने अलग अलग मत होते हैं। तो एक बार फिर से देखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है, वहीं पर देखा जब आपके जो डॉक्टर नागेंद्र है और आपके श्याम सुंदर दास ने केशव दास को रीतकाल की प्रवर्तक आचार्य माना है। क्लियर हो रहा है। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया था। यानी जो भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया है ना, वो आपके किसने, तो चित्रकूट के एक राजा थे, राजा सोलंकी यानी रुद्रदेव आपके थे, याद रखना है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था, तो भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। क्या नाम था, घनश्याम था। सुंदरी सिंदूर रीतकालीन कवि मतीराम की रचनाओं का संग्रह है। यानी देखा जाए तो सुंदरी सिंदूर ये रीतकाल के जो कवि हैं मतीराम, इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है, जो कि यहाँ पर सुंदरी सिंदूर के नाम से। यहाँ पर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। याद रखना है कि भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है, किसने, तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है। याद रखिए, घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहते हैं। वहीं पर घनानंद की कृतियाँ जो आपकी हैं वो ब्रजभाषा में हैं। किसमें है सर जी, ब्रजभाषा में हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि आप लोग जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड तरीके के आप नोट्स भी आप पढ़ रहे हैं। आप अदर जगह जाते हैं तो आपको कम से कम 2500, 3000 है ना, 1000 रुपये आपको पे करना पड़ता है, तब आप उनके कोर्स में जाते हैं। वहाँ भी आपका मन कहीं ना कहीं खुश नहीं होता है। लेकिन आप लोग हमारे ऐप में अगर जुड़ते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 149 रुपये में तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स, साथ में एक नोट्स हमारी जो आपकी जीआईसी प्रवक्ता के जो आपके एलटी ग्रेड के समय तैयार की गई थी, वो नोट्स भी इसी में आपको मिलेगी। साथ में यहाँ पर एलटी ग्रेड की क्लास नोट्स है, जो मॉडल पेपर है वो भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर खास बात है कि जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार से पढ़ा जा रहा है। ये जो क्लास नोट्स हैं वो भी आपको यहीं पर मिलेंगी। यानी आप हिंदी साहित्य की 3 प्रकार के नोट्स से आप लोग तैयारी करेंगे। दूसरी बात, पूरे 1 साल के लिए वैलिडिटी है। पूरे 1 साल देख सकते हैं, अभी आपके योगी जी ने कहा है कि आपको 1.5 लाख भर्तियां होंगी, जिसमें शिक्षक भर्ती की भर्ती आपके आनी है ना। तो भैया यहाँ पर देखिए, जो आपकी कह सकते हैं सुपर टेट आएगा है ना, उनकी भी तैयारी होगी। उन सब का मैटर आपको यहीं पर मिल जाएगा, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज ही आप लोग जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और अभी से तैयारी करिए। एग्जाम की तैयारी, एग्जाम के समय तैयारी नहीं होती है, अभी से अगर तैयारी करेंगे, आपको देख सकते हैं कैसे हम आपको नोट्स दे रहे हैं। साथ में देखिए व्यवस्था की गई है, जीवन परिचय भी आपको मिलेंगे। 25 आपके महत्वपूर्ण कवि हैं जिनके जीवन परिचय मिल जाएंगे। मेंस एग्जाम तक काम देंगे। एलटी ग्रेड के जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उनको भी ये महत्वपूर्ण आपको फायदा देगा। साथ में टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पर दे दिया है 25 एग्जामों की। यानी अगर आप डेली टेस्ट पेपर लगाओगे ना, तो भी आप 365 दिन तक टेस्ट सीरीज खत्म नहीं कर पाओगे। यहाँ पर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, साथ में यहाँ पर देखा जाए जीआईसी को हो गया, एलटी ग्रेड के सबकी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर दे दिया है इतने ही रुपए में। अगर आप अदर कहीं जाते हैं तो आपको 399 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज केवल दी जाएगी, लेकिन हमने यहीं पर आपको दे दिया है। क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। यहाँ पर देखा जाए पीवाई की क्वेश्चन भी आपके ऑलरेडी 2000 तक आपके ऐड हैं इसमें। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, हमारे चैनल पर संडे को एक क्लास चलती है हिंदी साहित्य की, रात को 8:30 बजे। तो जितना भी आपका मैटर हिंदी साहित्य का होता है वो सब इसी में ऐड होता है। यानी आप समझिएगा कि एक ही कोर्स से आपकी पूरी की पूरी हिंदी साहित्य कवर हो रही है, और वो भी 149 रुपये में। अगर आप किसी का कोर्स लेंगे ना, तो उनका कोर्स हमारे कोर्स के आगे फीका पड़ेगा। याद रखिए 149 रुपये में, इतना हम आपने दे दिया है। तो ऐप को डाउनलोड करिए, और कंजूसी नहीं करना है। 149 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप सोचो आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो सीधा प्ले स्टोर जाइए, वहाँ पर हिंदी साहित्य का फोल्डर इसी प्रकार का बना हुआ है, उसको परचेज करिए, और उसमें 3-4 प्रकार की क्लास नोट्स दी गई, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखो अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है कि रीत काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके बिहारी हैं, बिहारी की एक ही महत्वपूर्ण रचना है, और ये रचना आपकी है कौन सी, तो आपकी बिहारी सतसई सर कौन सी भाषा में है, तो आपके ब्रज भाषा में। वहीं पर देखा जाए तो चिंतामणि की रचनाओं में कवि कुल, कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार और रस विलास, ये चिंतामणि के हैं। मतीराम की रचना की बात करते हैं तो ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका,
यहाँ पर देखिए मतीराम की है, जिसमें हाईलाइट ज़्यादा है। जैसे रसराज किसकी है? मतीराम की है। ललित राम किसकी है? मतीराम की है। वहीं पर अगले पॉइंट में आते हैं भिखारी दास। भिखारी दास की जो एक रचना बहुत पूछी जाती है, काव्य निर्णय, किसकी है? तो भिखारी दास की है। बाकी भिखारी दास की एक रचना अमर कोश बहुत पूछी गई है। इनके साथ साथ देखिए श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, नामकोश, छंदारणव, पिंगल और शतरंज शतिका, ये किसकी है? भिखारी दास की है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट देखो दिया है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की बात करते हैं तो भाषा भूषण, ये किसकी है? जसवंत सिंह की है। प्रबोध चंद्रोदय, यहाँ पर देखा जाए अप्रोच सिद्धांत और आनंद विलास, ये किसकी? जसवंत की है। यहाँ पर देखा जाए भूषण से आपकी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। भूषण की रचना की बात करते हैं तो आपका शिवराज भूषण किसकी है? तो भूषण की है। वहीं पर देखा जाए छत्रसाल दशक किसकी है? भूषण की है। शिवा बावनी जो आपकी किसकी है? तो आपकी भूषण की है। यहाँ पर आते हैं अगले कुछ पॉइंट में, कुछ और भी महत्वपूर्ण आपके कवि हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पद्माकर के बारे में। तो पद्माकर की रचना में देख सकते हैं जो प्रबोध पचासा बहुत पूछा गया है, प्रबोध पचासा किसकी रचना है? तो पद्माकर की है। बाकी देखिए पद्म भरण हो गया, जगत विनोद हो गया, गंगा लहरी, तो गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर की है। अगले आते हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की रचना है देखिए रस रहस्य हो गया, संग्राम सार हो गया, मुक्ति तरंगड़ी हो गया। केशवदास की बात करते हैं तो केशवदास की रचना में रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, और विज्ञान गीता इनकी कैसी रचना है? तो आप कहेंगे सर ये इनकी रचना आध्यात्मिक ग्रंथ है, यानी केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ क्या है? तो आपकी विज्ञान गीता है। बाकी यहाँ पर देखो कवि प्रिया हो गया, रसिक प्रिया हो गया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, और इसके बाद देखिए अगले में आते हैं दूल्हा। कवि दूल्हा जो हैं उनका है कवि कुलकंठाभरण। इसके बाद बोधा की बात करते हैं, विरह वागीश और इश्कनामा। यहाँ पर देखिए घनानंद की रचनाओं की अगर बात करते हैं तो सुजान हित है ना, सुजान के नाम से सबसे ज़्यादा रचना इन्होंने किया है। सुजान नाम जो दिया है सबसे ज़्यादा घनानंद ने ही दिया है। इस वीडियो में अभी कहानी बताएंगे इनके प्रेमिका के बारे में। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है वियोग बेली, प्रीति प्रवास, इश्क लता, पदावली, सुजान सागर, है ना। इसके बाद देखा जाए तो सजी आपका दिया गया है आपके घनानंद कवित्व, सुजान शतक, सुंदरी तिलक, कोकसार, विरह लीला। यहाँ पर देखा जाए कवि देव की बात करते हैं तो कवि देव की यहाँ पर है भाव विलास, है ना, कवि देव की है। ये पर शब्द रसायन हो गया। सुजान विनोद याद रखना है, गलती ना करना, घनानंद मत लगाइएगा। सुजान विनोद जो आपकी है कवि देव की है। वहीं पर देखा जाए प्रेम तरंग हो गया। इसके बाद देखो राधिका विलास हो गया। यहाँ पर देखा जाए अष्टायाम भी आपकी है और रस विलास भी आपकी है, सुख सागर भी है, कवि देव की है। हमने कहा जब अच्छे एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो आप कहेंगे कि बहुत ऐसी रचनाएं होती हैं जो कॉमन मिल जाती हैं, जैसे लल्लू लाल प्रेम सागर होता है। यहाँ पर देखो मुंशी ईसन लखा हो गया, है ना, ऐसे आपको मिलेंगे कॉमन, जैसे ये सुख सागर दिया है तो ये कवि देव की भी रचना है। यहाँ पर आते हैं सर जी कुछ पॉइंट दिया है, जैसे रीत काल के कुछ कवि हैं, है ना, और उनसे पूछा जाता है कि सर इनका जन्म स्थान ये कहाँ से जुड़े हैं और ये किस राजा के दरबार में आपके रहते थे। तो देखो चिंतामणि जो त्रिपाठी हैं इनकी अगर हम बात करते हैं सर जी, इनका जन्म स्थान जो आपका है वो है तिकवापुर है और ये शाहजी भोसले के यहाँ पर आश्रयदाता के कवि रहे हैं। शाहजहाँ के दरबार में भी आपके रहते थे। वहीं पर कवि भूषण जो आपके हैं वो भी तिकवापुर से हैं और शिवाजी और छत्रसाल के यहाँ पर आश्रय यहाँ पर प्रदान किए थे। मतीराम की बात करते हैं तिकवापुर से ये भी हैं, जहांगीर के दरबार से आपके रहे थे, यानी उनके आश्रय में यहाँ पर रहते थे। जसवंत सिंह दिए हैं, जसवंत सिंह ये मारवाड़ से आपके हैं, ये मारवाड़ी प्रतापी नरेश के यहाँ पर आश्रय में आपके रहते थे। वहीं पर देखा जाए तो आपके कवि जो आपके देव हैं, यानी देव को देवदत्त भी कहते हैं, इटावा से हैं। पूछा गया था कहाँ से जुड़े हैं तो इटावा से, और ये आजम शाह के कह सकते आश्रय में यहाँ पर रहते थे। तो जरूरी वाले आपके पॉइंट हो गए हैं। यहाँ पर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण और भी पॉइंट आपके हैं। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट देखो दिया गया है इसमें देखो सभी कुछ मिलेगा, सब कुछ इसमें है, यानी आपको अगर अच्छे खासे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पंक्तियाँ भी इसमें हमने दे दिया है ना। एलटी ग्रेड में हमने पंक्तियाँ नहीं पढ़ाया था, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवाए थे, प्रैक्टिस में पंक्तियाँ मिली थी। लेकिन जीआईसी प्रवक्ता में हमारे नोट्स आप दे सकते हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड हो गए हैं, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए। देखो आपसे कह रहा है सर जी, यहाँ पर कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक माना है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक यहाँ पर माना है। यहाँ पर दे सकते हैं चिंतामणि त्रिपाठी एक रसवादी आचार्य आपके हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर मतीराम कामाभूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे, यानी इनके सहोदर में कौन? मतीराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। जो दिए हैं भूषण वीर रस के कवि हैं, भूषण जो थे वो वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दिया था, अभी आपने पढ़ा भी था। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम
पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। यानी यहाँ पर भूषण का मूल नाम क्या था, घनश्याम, ये किसने बताया है, तो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला है। यहाँ पर देखा जाए तो आचार्य शुक्ल ने व्रत कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा हुआ माना जाता है। यानी जो छंदसार लिखा है वो महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा हुआ माना जाता है। मतीराम का जो प्रथम ग्रंथ है, मतीराम का प्रथम ग्रंथ क्या है, तो आपकी फूल मंजरी है। किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। मतलब मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, लेकिन बच्चन कहते हैं नहीं, रसराज इनका प्रथम है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा है कि मतीराम किसी रस सिद्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीत का अनुसरण करने वालों में से बहुत ही कम मिलते हैं। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है कि जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। याद रखना है, जो आपके जसवंत सिंह आपके हैं, तो जसवंत सिंह जो आपके हैं वो हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कवि राज की उपाधि दिया था। यानी जो सुखदेव मिश्र हैं, है ना, सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने, किसने, सुखदेव मिश्र को राजा राजगौड़ ने कवि राज की उपाधि दिया था। महाकवि देव का मूल नाम क्या था, देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में ये प्रसिद्ध है। यानी जो आपकी कह सकते हैं देव का जो मूल नाम था वो देवदत्त था। ये आचार्य और कवि दोनों के रूप में आपके जाने जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया रसलीन, ये रसलीन का मूल नाम पूछा गया था अभी कि रसलीन का जो मूल नाम है वो आपका क्या है, तो मूल नाम था गुलाम नबी था। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य आपके थे। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि डॉक्टर नगेंद्र ने सुखसागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। याद रखिए कि नागेंद्र ने सुखसागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई थी, लेकिन कुछ विद्वान इनकी जो रचना है उनकी रचनाओं की संख्या 52 मानते हैं। यहाँ पर देखा जाए रामचंद्र शुक्ल ने कवि देव की कुछ अन्य कृतियाँ बताई हैं, जैसे यहाँ पर वृक्ष विलास है, पावस विलास है, ब्रह्म दर्शन 25 है, तत्वदर्शन है, तत्वदर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक भी इनकी आपकी बताई गई है, नक्सिक और प्रेम दर्शन भी है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके कवि देव की रचना नक्सिक भी है, और ये रचना और भी लोगों ने किया है। नक्सिक के नाम से कई लोगों ने रचना किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतकाल जो कवि हैं कविता के सौदागर थे। यानी यहाँ पर बच्चन जी कहते हैं कि जो भी रीतकालीन के कवि रहे हैं वो कविता के सौदागर थे। कवि देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। यानी जो कवि देव हैं इन्होंने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीत काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। यानी रीत काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषी का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। यानी जो नलिन विलोचन शर्मा हैं इन्होंने रीतकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषी का ह्रासकरणी यानी ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम यहाँ पर कहा है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, भिखारी दास की कुछ रचनाएं हैं। भिखारी दास की कुछ रचनाएं हैं जिनको आपको देखना है। इनकी रचनाओं में देख सकते हैं नामकोश, जो कि 1978 में 1738 में ये प्रकाशित हुई थी, और ये जो विषय इसका है वो क्या है, कोश ग्रंथ है। यहाँ पर याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है भिखारी की सभी रचनाओं का क्रम बताइए, तो ये क्रम आपको याद रखना है। तो याद रखना है नामकोश 1738 है, रस सारांश 1742 में, यानी रस के भेदों को वर्णन हुए। छंद्रावर्णव पिंगल ये आपका 1742 है। छंदों का विस्तार इसमें छंदों का विस्तार वर्णन मिलता है। काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय ये किसका है, भिखारी दास की है। यानी काव्य निर्णय में काव्य के जो भेद हैं उनका वर्णन किया है, श्रृंगार निर्णय में नायक नायिका का भेद वर्णन किया है। वहीं पर देखा जाए विष्णु पुराण भाषा, ये विष्णु पुराण का जो दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किया है। वहीं पर देखा जाए तो आपका शतरंज शतिका है, जिसमें शतरंज खेलने के तौर तरीकों को वर्णन किया है। यहाँ पर देखा जाए भिखारी दास की एक रचना है अमरकोश, जिसमें संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद किया गया है। याद रखिए जयपुर के नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दिया था। किसकी दिया था, तो कविराज शिरोमणि की उपाधि दिया है पद्माकर भट्ट को। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि रीतकालीन के जो कवि रहे हैं और आश्रित राजा रहे हैं, यानी देखा जाए तो आश्रित
जैसे बिहारी हैं जयपुर और आमेर के राजा के आश्रित में रहे हैं, चिंतामणि नागपुर के राजा, केशवदास ओरछा के जो कि अब बहुत एमपी आपका है, भूषण जो आपके रहे हैं पन्ना के राजा के आश्रय में रहे हैं, भिखारी दास प्रतापगढ़ अवध के राजा के आश्रय में काम किया है, जो आपके बोधा हैं, बोधा आपके पन्ना के है ना, कुलपति मिश्र जो आपके जयपुर राजा, कवि देव जो आपके हैं पिहानी के राजा और मतीराम आपकी बूंदी, और रघुनाथ जो आपके हैं काशी, इन राजाओं के आश्रय में काम किया है। यहाँ पर आते हैं रीत काल के कवि और आश्रित राजा, जो यहाँ पर दे सकते हैं, जो बचे हुए आपके पॉइंट थे। जैसे हमने कहा भाषा भाव विलास, तो भाव विलास जो आपका है इसमें रस और नायक नायिका का भेद वर्णन है। यहाँ पर देखा जाए अष्टायाम क्या है, तो अष्टायाम 8 पारों में नायक नायिका के बीच का जो विलाप वर्णन है। राग रत्नाकर में राग रागियों के स्वरूप का वर्णन मिलता है। वहीं पर देखा जाए तो आपके देवचरित हैं, देवचरित में कृष्ण के जीवन से संबंध काव्य मिलता है। प्रेम चंद्रिका में उद्धोत सिंह को समर्पित आपका है। वहीं पर देखा जाए जात विलास और रस विलास, यानी जाति और प्रदेशों में स्त्रियों का वर्णन है, और रस विलास में राजा मोतीलाल का समर्पित रचनाएं हैं। यहाँ पर आते हैं सर अगले पॉइंट की बात करते हैं, बिहारी जी में आ जाते हैं। यहाँ पर बिहारी की अगर हम बात करते हैं तो कवि और बिहारी के जीवन परिचय की अगर बात करते हैं तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बनते हैं सर जी, इनका जो जन्म है आपको देख सकते हैं कि जन्म के बारे में मतभेद मिलता है ना। कुछ लोग 1595 कहते हैं, कुछ लोग 1603 में कहते हैं। याद रखिए जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर जो कि आपके ग्वालियर है। इनकी मृत्यु आपकी 1663 में आपकी होती है। सर जी पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। इनकी एक रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहों का संग्रह है। यहाँ पर अगर आपसे पूछे सर जी कि भैया जो बिहारी थे, बिहारी के जो आपके गुरु रहे हैं, गुरु का नाम क्या था, तो बिहारी के गुरु नाम बताना है। तो यहाँ पर बिहारी के गुरु जो आपके थे वो सर जी नरिहर दास थे। बिहारी जो किस संप्रदाय से थे, तो आपके निम्बकाचार्य से। बिहारी जो आपके थे वो आश्रय यानी महाराजा जय सिंह के सजी क्या थे, ये आश्रय में आपके थे, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि रीत सिद्ध कवि, यानी जो बिहारी हो कैसे कवि हैं, तो बिहारी जो आपके हैं रीत सिद्ध कवि हैं। अब यहाँ से पॉइंट क्या बनता है, देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने ध्वनिवादी माना है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि दिया है, यानी बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि जो दिया है वो श्री राधाचरण गोस्वामी ने दिया है। यहाँ पर जो दिया है बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जो कि दोहा छंद में आपकी है, यानी जो बिहारी सतसई है वो दोहा छंद में आपकी रचित की गई है। इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहारी लाल की सतसई, यानी बिहारी लाल की जो सतसई है, इसकी प्रशंसा में जो कवि हैं वो एक पंक्ति लिखते हैं। पंक्ति क्या है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे, देह करे यानी घाव करे गंभीर। ये इनके सतसई के बारे में प्रशंसा किया है कि ऐसा है कि देखने में तो छोटी है, लेकिन इसने यहाँ पर अपने एक रचना से साहित्य जगत में बिल्कुल से अमर हो गए हैं। वहीं पर एक यहाँ पर विद्वान है, कहते हैं डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के अनुसार देखा जाए तो यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। यानी अगर यूरोप की बात कर लेते हैं तो यूरोप में बिहारी सतसई के जैसी कोई रचना आपकी नहीं है, ये डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन कहते हैं। बिहारी सतसई पर देखा जाए तो हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं, यानी बिहारी सतसई से कॉपी किया, बिहारी सतसई की आलोचना किया, यानी बिहारी सतसई यानी हिंदी में इसको कई रूप में आपको मिल जाएंगे। तो बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका हैं। बिहारी लाल के पुत्र का नाम है कृष्णलाल। इन्होंने यहाँ पर देखा जाए बिहारी सतसई का टीका सर्वप्रथम सवय छंद में ब्रज भाषा में किया था। सवय छंद था और ब्रज भाषा था। इनके पुत्र का नाम है कृष्णलाल, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए संस्कृत के एक आचार्य हैं बलदेव उपाध्याय, लिखते हैं कि हाल गाथा के गोवर्धन आई है ना, और बिहारी दोहा के बादशाह हैं, ये आपसे इन्होंने कहा है। इसके बाद देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल जो आपके हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं। आपने देखा होगा कि आपके एलटी ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी, तो एलटी ग्रेड में आपसे कई पंक्तियां पूछी गई थी, और उन पंक्तियों में अधिकतर जो आपकी पंक्तियां थी रामचंद्र शुक्ल की थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं, जिनको यहाँ पर देखना है। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना किसी का नहीं हुआ। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी जी के संदर्भ में कहा है। यहाँ पर देखा जाए तो जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, यानी वर्तमान थी।
यहाँ पर देखा जाए तो बिहारी का रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांशों में सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर मुख्तरा दृष्टि रखने वाले पारखियों को समझना चाहिए, उनके पक्षों में समझना चाहिए, जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल टूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव के स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न करना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यहाँ पर लास्ट पॉइंट आपका दिया गया इनमें से कि भावों का बहुत उत्कृष्ट उदात्त अनुरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम उच्च भूमि पर नहीं पहुंचा, नीचे ही रह गया है। यहाँ पर आते हैं सर घनानंद के बारे में। तो घनानंद की अगर बात करते हैं तो रामचंद्र जो आपके हैं, रामचंद्र घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ में माने जाते हैं। यानी देखा जाए घनानंद के बारे में रामचंद्र जो कहते हैं कि जो घनानंद हैं ये साक्षात रस मूर्ति हैं और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इनके जीवन परिचय की बात करते हैं तो भैया जन्म जो आपका है वो दिल्ली ब्रजभाषा क्षेत्र आपका है, यानी जो आपका बुलंद शहर है ना। मुख्य रूप से देखा जाए तो आपको 2 प्रकार से यहाँ पर दे दिया है। पिछली बार एलटी ग्रेड में आपको ये नहीं मिला होगा, है ना, जो आपको अपडेट लगातार मिल रहा है। तो यह इनका जन्म स्थान आपका दिल्ली और ब्रज क्षेत्र मानते हैं, लेकिन ये आपको वास्तविकता है, जो अच्छी किताबों में जाओगे तो आपको बुलंदशहर मिलेगा, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो इनका संप्रदाय है निम्बकाचार आपके रहे हैं। वहीं पर देखा जाए मृत्यु जो आपकी हुई थी सब वृंदावन में हुई थी। इनकी रचनाओं में सुजान हित, सुजान सागर, है ना, इश्क लता इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इनकी प्रेयसी का नाम था गणिका, सुजान नाम था। यहाँ पर देखा जाए तो आश्रय जो आपके थे किसके आश्रय में, तो मोहम्मद सारंगीला के ये आश्रय में आपके थे। यहाँ पर देखा जाए तो इनके बारे में कुछ पॉइंट आपके लिखे हैं कि इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में है किंतु फारसी के छंद हैं। यानी इन्होंने जो विरह लीला बताया है वो फारसी भाषा में बताया है। इन्होंने विरह लीला जो आपकी है वो आपकी किस भाषा में है, ब्रजभाषा में है, लेकिन फारसी के जो आपके हैं वो आपके छंद हैं। ठीक है, फारसी में छंद हैं। यहाँ पर इनकी कहानी है जो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, याद रखना है। कहते हैं कि सुजान नाम की एक स्त्री से इनका अटूट प्रेम था। इन्होंने उसी के नाम से अपने काव्य की रचना किया। दरबारी इनके प्रेम से और दरबार में व्याप्त प्रभाव के कारण इनसे लोग ईर्षा करते थे, दरबारी। उन्होंने घनानंद को दरबार से निकलवाने की योजना बनाई। उन्होंने राजा से घनानंद का गाना दरबार में सुनने का आग्रह किया। राजा के कहने पर घनानंद ने गाना नहीं सुनाया। सुजान के कहने पर इतनी तन्मय से गाना गाया कि सारा का सारा जो आपका राज परिवार था मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें अपने दरबार से नहीं बल्कि पूरी दिल्ली से ही निकाल जाने का आदेश दिया। सुजान ने इनका साथ नहीं दिया। यहाँ पर देखा जाए तो वहाँ से वो क्या हुए, वृंदावन चले गए। निम्बकाचार्य संप्रदाय श्री वृंदावन देव की दीक्षा ग्रहण किया, परंतु वे सुजान को भूल नहीं पाए। अपनी रचनाओं में सुजान नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना करते रहे। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रहा है। यानी आपने इनकी कहानी भी सुन ला। अब यहाँ पर देखिए 2-4 पॉइंट आपके दिए हैं कि मथुरा पर अहमद शाह अब्दाली के द्वितीय आक्रमण के समय ये मार डाले गए। इनकी रचनाओं की अगर बात करते हैं तो घनानंद की द्वारा रचित रचनाओं यानी ग्रंथों की संख्या लगभग 41 बताई जाती है, जिसमें से प्रमुख रचनाएं हैं जैसे सुजान जनित हो गया, सुजान सागर हो गया, विरह लीला, कृपा कांड निबंध, रस केली वल्ली, इश्क लता, व्रज विलास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को 3 संग्रहों में विभाजित किया गया है। घनानंद कवित्त है, संग्रह है, घनानंद ग्रंथावली है। इनकी अनेक रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी हो चुका है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। कवि वृंद का पूरा नाम खत्म होने वाले, परेशान नहीं हो, लगभग थोड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे कवि वृंद, यानी वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। याद रखिए वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री रूप नाम था। वृंद के आश्रय और जो आपके थे यानी वृंद के आश्रयदाता थे औरंगजेब, किशनगढ़ के महाराज जयसिंह। यानी जो आपके कवि वृंद थे ये औरंगजेब के भी आश्रय में काम किया और महाराजा जयसिंह के भी आश्रय में रहे हैं। कवि वृंद की अगर बात करते हैं तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर 12 मासा किसकी है, कवि वृंद की है। यानी 12 महीनों को वर्णन है जो कि 1668 में किया था। वहीं पर भाव पंचाशिक ये आपके 1686 में है। श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन है। नयन 25 ये आपके 1686 में नेत्रों द्वारा प्रकट की विभिन्न भावों का वर्णन किया गया है। पवन 25 में ऋतु का 56 छंद में वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा में आभूषण और श्रृंगार के साथ नायिका का वर्णन है। वहीं पर से जो देखा जाए तो दिया गया है यमक सतसई,
यमक सतसई में 715 छंदों में से यमक अलंकार का वर्णन यहाँ पर किया है। आते हैं सर जी यहाँ पर रीत मुक्त कवि में। तो रीत मुक्त कवि जो कि आपके आलम की बात करते हैं, तो आलम जो थे वो जात के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की एक रंगरेजिन से इन्होंने विवाह कर लिया और मुसलमान बन गए थे। आलम जो आपके थे औरंगजेब के दूसरे बेटे शाह बहादुर मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का जो कविता काल है वो लगभग 1683 से 1703 तक माना जाता है। इनकी रचनाओं में देखा जाए तो आपका दिया है आम आलम केली, माधवानल काम कंदला, सुदामा चरित भी आपकी है और श्याम स्नेही भी है। ये आलम की जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है सुदामा चरित और श्याम स्नेही। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि आलम के विषय में रामचंद्र है ना यानी आचार्य शुक्ल लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर देखिएगा कि ये प्रेम मंत कवि थे, अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता रही है। प्रेम की पीर और इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। सर जी अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि दूसरा पॉइंट है प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में ही होनी चाहिए। यहाँ पर देखा जाए बोधा, तो हमने कहा सर बोधा का वास्तविक नाम क्या था, तो बोधा का वास्तविक नाम था बुद्धिसेन। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा कर दिया था, यानी बुद्धिसेन का नाम था बोधा का, लेकिन पन्ना के एक नरेश थे खेत सिंह, इन्होंने बुद्धिसेन का उपनाम कर दिया बोधा। यहाँ पर देखा जाए तो पन्ना के दरबार की एक सुभान यानी सुभान नाम की एक गणिका थी, जिनसे भैया बोधा यहाँ पर क्या करते थे भैया प्रेम करते थे। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे विरह वारिस, इश्कनामा, इनकी भी रचनाएं हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है रीतकालीन कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। लास्ट स्टेज पर पहुँच गए हैं, यानी पंक्तियों पर आप लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो रीतबद्ध कवि में पहला पॉइंट नाम आता है सर चिंतामणि का। तो चिंतामणि की कुछ पंक्तियाँ हैं जैसे रोति सुभाषा कवित की वर्णत बुध अनुसार, है ना, ये जो है किसमें मिलेगी, तो कवि कुल जो कल्पतरु है उसमें मिलेगा। ये उदाहरत हैं जिन्हें जे परे मोह महोदत के जल फेरे, इक आज मैं कुंदन बेल लखी मन मंदिर की रुचिवृंद भरे, अरविंद के पल्लो इंतहा अरविंद ते मरकंद झरे। ये आपकी चिंतामणि की है। यहाँ पर देखा जाए तो आखिन मुंदबे के मिस आनी, अचानक पीठ उरोज लगावे कोही, कहूँ मुस्काए चितय अगराए अनूप अंग दिखावे। ये आपके देख सकते हैं किसकी है, तो आपकी चिंतामणि की है। अवलोकन में पलके ना लगें, पलकों अवलोकन बिना ललकें, पद के परिपूरन प्रेम पगी मन और सुभावन लागे ना, तिह के बिह सोभी विलोकन में आनंदे मन आनंद आँखियों यो झलके। यानी ये भी इन्हीं के है। इसके बाद देखा जाए तो कवि देव की बात करते हैं तो बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढारी, गोरों गौरों मुख आज औरों सो विलातो जाती है, कवि देव की है। इसके बाद रसलीन की रचना है अमी हलाहल मत भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जिह चितवत इकबार, है ना। इसको तो बहुत बार आपने पढ़ा है, रसलीन की आपकी पंक्ति है। यहाँ पर आते हैं कि द्रगन जोरी मुस्काए अरु, भौहें दो नचाए, ओठनी आठ बनाई अब प्राण उमेठों जाए। रीत सिद्ध कवियों में हम सजी बात करते हैं बिहारी की। तो बिहारी की पंक्तियों में कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली है सो बधो आगे कौन हवाल, ये आपकी बिहारी की है। बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुका, ये भी इन्हीं की है। द्रग उर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर्चित प्रीत, है ना, परति गांठ दुर्जन हित दई ना यह रीत, ये भी आपकी किसकी है, तो आपकी बिहारी की पंक्ति आपकी है। वहीं पर कनक कनकते सौगुनी, ये भी आपकी बिहारी की है। कहत नटत रिझत खिजत, है ना, ये भी बिहारी की है। मेरी भवबाधा हरो, ये भी बिहारी की है। अपने अंग को जान के जोवन प्रतिप्रणीत मन स्तन मन नय नितंब को बड़ो इराफा, ये भी आपकी इन्हीं की है। कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, कहिबे सब तेरी हियो मेरे हित की बात, ये भी आपकी इन्हीं की है। यहाँ पर देखा जाए तो या अनुरागी चित्त की गत समझो नहीं कोई, जो जो बूढ़े रश्याम रंग त्योते उज्जवल होए, ये सब आपकी बिहारी की है। शीश मुकुट कटिकाचनी मुरली उर्मार, यह बाकिन मो मन बसो सदा बिहारी लाल, ये भी आपकी बिहारी जी की है। सोत ओढ़े पीतपत, ये भी आपकी बिहारी की है। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो घनानंद की एक पंक्ति आती है अति सुधो, है ना, अति सुधो सने कुमारग है, जहाँ नेको सयापन बांक, ये आपकी घनानंद की है। यहाँ पर आपका ये जो रीत काल है वो खत्म होता है। और एक यहाँ पर देख सकते हैं छायावाद का एक क्वेश्चन है जो कि दिया है आजाद शत्रु किसकी रचना है।
तो आपको भैया यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि छाया आजाद शत्रु जो रचना है वो आपकी किसकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो क्लास है हम आपको कंटिन्यू दे रहे हैं। बाकी जैसे ही कंटेंट तैयार होता है, हमने आपको बताया भी है कि हमारी जो क्लास होती है लगभग 9:30 बजे रात को एक क्लास आपको देते हैं, डेली एक क्लास मिलती है। लेकिन किसी किसी दिन आपकी अदर क्लास चल जाती है। कारण क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपका कंटेंट तैयार नहीं हो पाता है, क्योंकि आप हमारे कंटेंट को देख सकते हैं कि कितना हम आपको मेहनत कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को निकाल कर लाना है ना, और इतनी ढेर सारी बुकों को निचोड़ करके यहाँ पर एक नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड कराना, इसके बाद उसमें कलर करना है ना। तो ये सब आपका हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर देख जाए तो अभी क्लासें उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही हैं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि और भी परीक्षाएं आपके नज़दीक हैं, तो उन परीक्षा की भी तैयारी करा रहे हैं। जैसे LT ग्रेड के समय हमने सब कुछ त्याग दिया था, अदर एग्जामों को छोड़ दिया था, SI को भी छोड़ दिया, लेकिन अभी आपकी एग्जाम डेट नहीं आई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने आपके 4-5 चैप्टर को कवर कर दिया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हो रहे हैं धीरे धीरे। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग अब आधुनिक काल में पहुँच जाएंगे, और आधुनिक काल में निबंध, नाटक, कहानियाँ ये जैसे खत्म हुआ वैसे आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया आप लोग कहीं भी कोर्स लिए हों है ना, आप हमारे कोर्स को ले लीजिएगा। 149 रुपये का है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है। 3 प्रकार के नोट्स इसमें हैं। डेमो PDF आपने यही देखी है, यही डेमो है आपका, समझिएगा, यही डेमो PDF आपकी है। आप किताब उठाकर देखिएगा, कोई भी किताब आपके पास हो, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन एक बार आपने वीडियो देख लिया, एक बार आप PDF देख लिया, यानी PDF पढ़ोगे, दोबारा वीडियो देखोगे, और इसके बाद जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सब छप जाएगा। याद रखना है, हल्के पुल्के में एग्जाम को लेना नहीं है। वैकेंसी कम है, लोगों की भीड़ ज़्यादा है, लोग यहाँ पर रिपीटर भी आपके हैं, तो इसलिए क्या करना है, आपको मेहनत करना है और अच्छे से करना है। पिछली बार LT ग्रेड में यहाँ पर देखिए हमारे नोट्स जो हमने आपको इतना कम नोट्स दिया था, यानी LT ग्रेड में हमने इतनी थ्योरी थोड़ा दिया था, एक में ही आपकी PY की क्वेश्चन एक में ही थ्योरी दिया था, फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो 80 से 85% क्वेश्चन आपको मिले थे। आप देखिएगा हमारे नोट्स से जो आपके LT ग्रेड के पड़े हुए हैं, आप अपना पेपर उठाइए और इसको मिलान करिए, आपको मिल जाएंगे कि हाँ जो आपको कठिन भी क्वेश्चन थे वो हमारी नोट्स में थे। इसलिए हम यहाँ पर इस बार क्या कर रहे हैं कि आपको नोट्स पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स में आपको नए क्वेश्चन भी मिलते हैं। PY की क्वेश्चन में तो सिर्फ वही PY की आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़िए, देव जी के ट्रिक ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, देव जी के ट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पर ये हिंदी साहित्य की PDF है जो 149 है, और अभी तक ये हमारी PDF आपकी 99 रुपये थी, हमने पहले बताया था। लेकिन यहाँ पर GIC प्रवक्ता में इतना ज़्यादा मेहनत करने की जा रही है ना, इतना कंटेंट दिया जा रहा है, पूरे 1 साल के लिए है, और हर चीज़ इसमें आपको दे रहे हैं है ना। तो भैया फिर 149 हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी मेहनत को समझिएगा और आराम से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन इस बार को होगा जरूर 100%। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।